आप भी सामान्य कार्यकर्ता। आप भी एक पार्टी के पदाधिकारी हैं। आपको मतलब आपका क्या मानना है? किस चेहरे पर चुनाव लड़ा लड़ा जाना चाहिए? आप लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के क्या माँग हैं, लोग क्या चाहते हैं? पर संगठन तो 2 भागों में है। आपने बीजेपी की गुटबाजी भी देखी कौन है। कहता है दगबाग आप में जैसे है? शेरगढ़ के अंदर गुटबाजी साफ तौर पर सामने आ गई नहीं, थी। लोहावट के कोई अंदर भी भी। है। गजेंद्र सिंह खींवसर को किसी भी कार्यक्रम में बुलाया नहीं जा। कांग्रेस सरकार ने 19 जिलों की घोषणा की है। उसके तहत आपका विधानसभा क्षेत्र को फलोदी को भी जिला बनाया गया है। आपको क्या लगता है, क्या ये जिला बनाने के बाद में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, मददगार साबित होगी ये सीट? राम जी ऐसी स्थिति में मतलब पार्टी के साथ रहेंगे, या फिर देवी सिंह जी भाटी से बातचीत हुई है तीसरे मोर्चे को लेकर से टिकट लेके आएंगे, या फिर पार्टी कोई नया चेहरा उतारेगी? क्योंकि माना ऐसा जा रहा है कि कुछ युवाओं को पार्टी मौका देना चाह रही है। विधानसभा चुनाव है, कुछ ही महीनों के बाद में हो रहे हैं। किस प्रकार से तैयारी है? क्या यहाँ पर कामकाज हुआ है? मेरे साथ में फलोदी के विधायक पब्बा राम जी बिश्नोई है, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस प्रकार से अब विधानसभा चुनाव को कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं, तो कांग्रेस सरकार ने कामकाज करवाए, उस कामकाज को किस प्रकार से आप देखते हैं? सरकार के जो कार्य है वो आप सबके सामने है। जिस प्रकार से इन्होंने झूठी गोठोथी घोषणाएं की और लोगों को प्रलोभन दिया, और उस प्रलोभन के चलते इनके बातों के अंदर लोग फंस गए, और मात्र 1,50,000 वोट अधिक आने के कारण ये सरकार बन गई। और इस सरकार को 5 साल से इस जनता ने भुगता है। चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो, चाहे जनता के सुख सुविधा की स्थिति हो, चाहे हमारे द्वारा पूर्व में हमारी सरकार के द्वारा की गई योजनाओं को बंद करने की स्थिति हो, और अब अंतिम समय में जिस प्रकार से व्यक्ति अंतिम सांसें ले रहा होता है, वो धर्म पुण्य करने की सोचता है कि भाई गायों को कुछ दे दो और गरीब को कुछ बांट दो, इस प्रकार के भाव, ताकि मेरा कुछ भला हो सके। इसी तरह से ये सरकार लगी है। अन्यथा इनके मन में कोई भी जनता के प्रति कोई भाव नहीं है, जनता की सेवा का कोई भाव नहीं है। अभी जो कांग्रेस सरकार ने 19 जिलों की घोषणा की है, उसके तहत आपका विधानसभा क्षेत्र को फलोदी को भी जिला बनाया गया है। आपको क्या लगता है, क्या ये जिला बनाने के बाद में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, मददगार साबित होगी ये सीट? ये सबसे पहले जब 15,000 की आबादी थी, और वो भविष्य वक्ता जो जनसंघ के नेता थे और पहले जनसंघ के विधायक थे, माननीय बालकृष्ण जी थानवी, जिनको लालजी थानवी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने 1979-80 में ये विषय उठाया था। और उसके बाद में विभिन्न स्तरों पर ये मांग होती रही। जितने भी विधायक आए उन्होंने उस विषय को उठाया। जब एक छोटी सी ग्राम पंचायत जिसका नगर पालिका का नोटिफिकेशन आज होता है दूधू का, उसको भी जिला बना दिया गया। हमारा तो 50 सालों का संघर्ष था, इसमें अनेक लोगों का साथ रहा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने ही कहा। कांग्रेस सरकार इससे रिपीट हो जाए अथवा सीट मिल जाए, ऐसी कोई बात नहीं। इनका लोगों में जिस प्रकार से 5 साल तक इन लोगों ने कार्य किया, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का तांडव रचा गया, हर स्तर पर भ्रष्ट अधिकारी बैठ गए, कोई भी काम सुविधा शुल्क के बगैर हुआ नहीं। ऐसी समय में बहुत त्रस्त है, और बिजली की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। 2 बार विधायक रह चुके हैं, अब विधानसभा चुनाव नजदीक है। किस प्रकार से फलोदी की सीट को देख से, क्या आप पब्बा राम जी एक बार फिर से टिकट लेके आएंगे, या फिर पार्टी कोई नया चेहरा उतारेगी? क्योंकि माना ऐसा जा रहा है कि कुछ युवाओं को पार्टी मौका देना चाह रही है। मैं संगठन का सिपाही हूँ, न तो कभी भी मैंने वार्ड पंच बनने की भी सोची थी। संगठन ने और परिवार ने, हम लोग परिवार कहते हैं, संगठन ने और परिवार ने जिस सोच के साथ मेरे को उतारा राजनीतिक जीवन में, मैंने उसको भली भांति से निर्वहन करने का प्रयास किया। और आज भी मैं कहता हूँ कि मैं अपने आप में कुछ नहीं, मेरा संगठन सब कुछ है। और संगठन भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी, अगर मुझे चाहेगी टिकट देना, तो मैं चुनाव लड़ूंगा और सीट को जिता करके लाऊंगा, और किसी और को देगी तो उनके साथ में रहेंगे। इसमें कौन सी बात है? किसी
किसी की जगह मैं आ जाऊं, हो सकता है मेरी जगह कोई और आ जाए, तो इसमें क्या अंतर पड़ता है। परंतु आज जनता की, हर व्यक्ति की, आप कहीं पर जाकर के देख लो, एक ही आवाज़ है। वो आवाज़ आप भी सुन रहे हैं और जनमानस के अंदर भी नहीं, घर की हम गई। आवाज़ सुन रहे हैं क्योंकि आप 2 बार कंटिन्यू विधायक रहे हैं, 2 बार सीट निकाला मतलब क्योंकि पहले लोगों के मन में आपकी जो भावनाएँ हैं, आज भी है। लेकिन मान लीजिए पार्टी कोई नया चेहरा जैसे गुजरात द्वारा फ़ॉर्मूला अपना दिया, तो पप्पाराम जी ऐसी स्थिति में मतलब पार्टी के साथ रहेंगे या फिर देवी सिंह जी भाटी से बातचीत हुई है तीसरे मोर्चे को लेकर? दम ठोक करके, जीना यहाँ मरना यहाँ, हुँ, हम कभी भी संगठन को छोड़ करके, संगठन से इतर कहीं पर जाने की इस जन्म के अंदर मैं सोच ही नहीं सकता। संगठन के साथ में दम ठोक करके रहूंगा। जो भी संगठन निर्णय गएगा वो मेरे सिर माथे पर होगा। है ना? चुनाव को कुछ महीने रह गए हैं, हालाँकि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा ये अभी तक साफ नहीं। आपको क्या लगता है किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए? जिस पार्टी के पास में दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हो, हुँ, उससे बड़ा चेहरा और हो वो कौन सकता है। नरेंद्र मोदी तो चेहरा है ही, लेकिन राजस्थान प्रदेश के अंदर कौन-सा किस चेहरे कभी पर चुनाव लड़ा जाएगा? राजस्थान में संगठन है ना, कभी भी, कभी कभी तो चेहरा दे करके चुनाव लड़ाते हैं, और कभी अभी कांग्रेस में भी बगैर चेहरे के चुनाव लड़ रहे हैं ना। और हम तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके कौन सा चेहरा है, उनसे पूछ लीजिए कि आपके कौन से, राहुल गांधी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़िए। नरेंद्र मोदी के सामने लड़ लीजिए राहुल गांधी को तो चेहरा बना करके, तो पता लग जाएगा। देश के अंदर देखो पब्बाराम जी आप भी राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, पर राजस्थान के अंदर किस चेहरे पर मतलब आप इस चीज़ को क्या मानते हैं? क्या वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए या फिर अन्य कोई राजनेता? ये विषय मेरा नहीं है, मेरे जितने जैसे क्योंकि सामान्य कार्यकर्ता। आप भी एक पार्टी के पदाधिकारी है, आपको मतलब आपका क्या मानना है किस चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए? आप लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के क्या मांग है, लोग क्या चाहते हैं? संगठन जिस चीज को मांग तय करेगा, उसके साथ में हम दम ठोक करके हो जाएंगे। पर संगठन तो 2 भागों में है, आपने बीजेपी की गुटबाजी भी देखी कौन है। कहता है देखो भाग आप में जैसे शेरगढ़ के अंदर गुटबाजी साफ तौर पर सामने आ गई नहीं, थी, लोहावट के अंदर कोई भी है, गजेंद्र सिंह खींवसर को किसी भी कार्यक्रम में बुलाया नहीं जा रहा है, तो 2 भागों में इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। राजनीति के अंदर हर कोई व्यक्ति टिकट लेना चाहता है और उतरना चाहता है, जो राजनीति में काम करता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु जब कभी भी कोई कैंडिडेट घोषित हो जाता है, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का कैडर आधारित कार्यकर्ता कहीं पर भी नहीं दे जाएगा, पार्टी के लिए अपना आपको सर्वस्व मेहनत करने के लिए तैयार होगा। भगवान जी आखिरी सवाल, राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए 2003 से संसद में अटकी पड़ी है वहाँ से, क्योंकि अपने यहाँ से 24 जो सांसद आते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपको क्या लगता है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जानी चाहिए क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, आप इसे क्या मानते हैं? राजस्थानी भाषा को मान्यता पहले ही मिल जानी चाहिए थी। ये लगातार 55-60 साल तक कांग्रेस का शासन रहा है, लगातार ये मांगें उठती रही है। यदि उस समय में राजस्थानी भाषा को मान्यता मिल जाती, तो हमारे यहाँ पर जो आरपीएससी के कार्य एग्ज़ाम होते हैं उस राजस्थानी में देते, तो सिर्फ राजस्थान वाले ही चुने जाते। अब बाहर से आकर के एग्ज़ाम देते हैं और वो चुन लिए जाते हैं, और हमारे लोग जो दुख पाते हैं। इसी प्रकार से केंद्रीय जो प्रशासकीय सेवा है, उसके अंदर भी राजस्थानी को अगर मान्यता होती तो हमें बहुत बड़ा लाभ मिलता। उर्दू वाले आ रहे हैं उसके अंदर, दूसरी भाषाओं के वाले आ रहे हैं, हम लोग वंचित रह गए। तो इन लोगों को पहले ही करना चाहिए। अब समृद्ध भाषा को निश्चित तौर से मान्यता मिलनी चाहिए, और इसका हमको बहुत बड़ा लाभ होगा। हमने भी इस विषय में लिखा भी है, यहाँ से पास करके भेजा है। मैं चाहता हूँ कि हमें इस चीज़ की मान्यता प्रदान करें। तो बिल्कुल ये थे फलोदी विधायक पब्बाराम जी बिश्नोई। फलोदी से 2 बार विधायक रहे हैं, हालांकि इस बार इन्होंने फलोदी तो सीट जरूर निकाली थी, लेकिन प्रदेश के अंदर इनकी सरकार बन नहीं पाई। तो कई प्रकार की चुनौतियाँ थी जो आपने इनको बताया, और साफ तौर पर इन्होंने कहा जो संगठन का जो निर्णय होगा वो इनके लिए सर्वोपरि है।